नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। आज महाशिवरात्रि है। इस मौके पर पीपी न्यूज लाइन के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि जम्मू में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। कल झांकियां भी निकाली गई मंदिरों से और आज जम्मू के हर कोने में लंगर लगे हुए हैं। मंदिरों में भीड़ है। लोग भगवान शिव के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। भीड़ उभरी हुई है। जितने भी मंदिर हैं जम्मू में, खासकर रानीपुर में जो मंदिर है, वहां तो कहते हैं कि जिस तरह से शंभू का मंदिर जो है, आप शंभू का मंदिर, वो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा वहां पर रौनक होती है। वहां भी आज भीड़ देखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जगह जगह जो लंगर लगे हुए थे, लोग बड़ी सेवा भावना के साथ लोगों में प्रसाद बांट रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वैसे मौकों में कभी नहीं छूटते। चाहे जगराता हो, चाहे भंडारा हो, चाहे कुछ भी हो। वो भगवती नगर में एक भंडारे में पहुंच गए और वहां बैठ के उन्होंने भंडारे का सेवन भी किया और लोगों को भंडारा जो है बांटा भी वहां। जहां तक एनसी की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन बातों को लेकर जो बार बार सोशल मीडिया में आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, या भारतीय जनता पार्टी की यहां तक भी कह दिया था कि बी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा भाजपा हमें पसंद नहीं करती और ना ही हम भाजपा को पसंद करते हैं, लेकिन हमारा केंद्र के साथ अच्छे संबंध है। केंद्र के संबंधों को उन्होंने बात की। उन्होंने भाजपा के साथ कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा केंद्र के साथ हमारे अच्छे संबंध है। सरकार है केंद्र में, केंद्र के साथ हमारे अच्छे संबंध है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार हमने कहा है कि 3 मार्च से यहाँ पे बजट सेशन भी शुरू हो रहा है, असेंबली शुरू हो रही है। और इससे पहले जब सरकार बनी थी तो श्रीनगर में एक बहुत सा छोटा सा सेशन था, उसमें काफी शोरगुल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी बहुत बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बोले। वो एक सारा वो ऐसा सीन क्रिएट हो गया था जिस तरह से वो फिश मार्केट होती है, असेंबली नहीं हुई। उसको लेकर काफी लोगों में चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन अब इस असेंबली को लेकर भारतीय जनता पार्टी कटरा में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। 2 दिन 28 फरवरी और 1 मार्च, 2 दिन कटरा में सभी एमएलए को बिठाकर उनकी क्लास ली जाएगी। उन्हें सिखाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा किस तरह से असेंबली में बिहेव करते हैं। और वहां कुछ ऐसे भी हो सकता है प्रस्ताव आए, उनका विरोध करना है। जब अपने प्रस्ताव किस तरह से ले जाने हैं, लोगों की बात वहां किस तरह से पहुंचानी है। और इसमें से यही नहीं, इसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बी एल संतोष, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तरुण चुग और भी बड़े नेता वहां होंगे जो इनको सिखाएंगे, प्रशिक्षण देंगे, ताकि लोगों ने जो इन्हें जीत कर भेजा है वहां पे, लोगों ने 28 एमएलए पूरे जम्मू ने इन्हें अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए भेजा था। लेकिन पहले ही सेशन में इन्होंने निराश किया लोगों को, इसलिए इनको प्रशिक्षण दिया गया है ताकि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु काफी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं और भोले शंकर और मां पार्वती का आशीर्वाद ले रहे हैं। संगीता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और शंकर भगवान का दर्शन करके इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। शंकर जी को उनकी शादी का सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, शंकर जी और पार्वती माँ को। हम मलाड से आए हैं, नाम है हमारा रंजू प्रमोद गुप्ता। आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आज मंदिर का दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि पूछिए मत, इतना ज़्यादा गर्दी है। लेकिन इतना दूर से हम आए, हमको इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते। और बहुत अच्छा दर्शन करके बहुत बहुत खुशी हुई। अंदर का माहौल बहुत अच्छा था, इतना सुंदर, इतना अच्छे से सजाया हुआ था कि हम देख के हमारा दिल खुश हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें 4 महीने सरकार में हुए हैं। पहले बजट में हमारा विजन होगा, उसमें हमारी छाप दिखेगी। 4 महीने में मेरी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो विधानसभा में कहूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगा था कि मीरवाइज को केंद्र से सुरक्षा मिलेगी। हालात बदले और बेहतर हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि उपराज्यपाल का ये कहना है कि विधानसभा में पहली बार रात 11 बजे तक प्रचार हुआ है, ये गलत है। मैंने 2004 में लोकसभा चुनाव में रात को प्रचार किया है। जम्मू में बॉर्डर पर्यटन की बड़ी संभावना है। जम्मू कश्मीर के लोगों की एक सोच नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी हमलों में कमी आई है, हालांकि जम्मू संभाग में आतंकवाद बढ़ा है, जो हमारे दौर में नहीं था। इंडिया ब्लॉक पर वो बोले, हमें एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। हमें एक साथ लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विलय और विलय के लिए एक तय शर्तें हमारे लिए एक जैसी हैं। एक को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। किस व्यवस्था के लिए 370 को हटाया गया, ये अभी तक कोई नहीं बता पाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों की कमर तोड़ में जुटी हुई है। पुलिस ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में 2 आतंकी आकाओं की लाखों की संपत्ति कुर्क की। पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दोनों आतंकियों के खिलाफ करालगुंड पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज थी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय हंदवाड़ा ने इनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद पुलिस ने आतंकियों ताहिर अहमद पीर निवासी बदराबाला और मोहम्मद रमजान गनी निवासी गानापोरा काजियाबाद की कुल 3 कलान 12 मल्ले संपत्ति कुर्क की है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने जांच पर दोनों फरार आतंकियों की संपत्ति की पहचान की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को ये बढ़ावा दे रहे थे। आतंकियों व उनके मददगारों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए मंगलवार को गणित की परीक्षा में 16 अंकों के सवाल पाठ्यक्रम से बाहर के रख दिए गए। इसका विद्यार्थियों ने ऐतराज जताया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में 3 प्रश्न ऐसे थे जिन्हें पाठ्यक्रम से हटा लिया गया था। जब इन सवालों को पाठ्यक्रम से हटा लिया गया था तो परीक्षा में इन्हें रखने का औचित्य ही नहीं बनता है। छात्रों ने पूछे गए इन प्रश्नों के उन्हें ग्रेस मार्क्स देने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका सीधा असर उनके परीक्षा परिणाम पर पड़ेगा। इस बीच मामले को गंभीरता से देखते हुए बोर्ड ने समिति गठित कर जांच शुरू कराई है। इससे पहले भी बोर्ड की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी व उर्दू के पेपर में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे जाने का मुद्दा उठाया गया था। वहीं छात्रों ने 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में भी एक बहुविकल्पीय प्रश्न में गलत उत्तर पूछे जाने का आरोप बोर्ड पर लगाया था। छात्रों का कहना था कि एमसीक्यू में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके 4 विकल्प दिए गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं था। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट ने एनएचएआई से टोल प्लाजा का ठेका लेने वाले ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी ठेकेदार ने टोल प्लाजा पर किसी आपराधिक छवि वाले कर्मी को रखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके ध्यान में भी आया है कि टोल प्लाजा पर वसूली के लिए गुंडा तत्वों को रखा जाता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि टोल प्लाजा पर किसी भी कर्मी की नियुक्ति करने से पहले ठेकेदार को संबंधित पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति का सत्यापन करवाना पड़ेगा और इसके बाद अगर कोई भी कोताही पाई गई तो संबंधित क्षेत्र का एसएचओ जिम्मेदार होगा। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस ताशी रब्स्त्यान व जस्टिस एम.ए. चौधरी ने ये निर्देश वकील सुगंधा साहनी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया है। यह हमला राजौरी के सुंदरबनी क्षेत्र में हुआ है। हमले के बाद सेना अलर्ट हो गई है और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अटैक राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक गांव में बुधवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि सुंदरबनी सेक्टर के फॉल गांव के पास हुई संक्षिप्त गोलीबारी में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। घटना के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने बताया कि जंगल में छिपे आतंकवादियों ने इलाके से गुजर रहे सेना के वाहन पर कुछ राउंड फायरिंग की। यह रास्ता आतंकवादियों का पारंपरिक घुसपैठ करने वाला मार्ग माना जाता है। जब आतंकियों ने हमला किया तो सेना अलर्ट हो गई। जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी हुई। आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए अतिरिक्त बल भी भेजा गया। फिलहाल सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।
26 फरवरी 2025 को भोर से पहले बीएसएफ के जवानों ने बीओपी ताश पाटन पठानकोट असीमा क्षेत्र में आईबी के पार एक संदिग्ध गतिविधि देखी और एक घुसपैठिए को आईबी पार करते हुए देखा गया। सतर्क सैनिकों ने उसे चुनौती दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। बीएसएफ जवानों ने खतरे को भांपते हुए घुसपैठिए को मार गिराया। घुसपैठिए की पहचान और मकसद का पता लगाया जा रहा है। सतर्क बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।